क्वेश्चन है, सर्किट ABCD is held perpendicular to the uniform magnetic field of B equal to 5 into 10 raised to minus 2 टेस्ला। देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये क्रॉस का साइन लगाया हुआ है, ठीक है ना। इस क्रॉस के साइन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बी का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और इस बी की वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू ऑफ बी इज 5 into 10 raised to minus 2 टेस्ला। ये बी की वैल्यू लिख दी, ठीक है। यूनिफॉर्म है ये, एक्सटेंडेड ओवर द रीजन PQRS। ओके, PQRS इस वाले रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है, यहाँ पे R पॉइंट है और ये वाला S पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड इस वाले एरिया के अंदर है और अंदर की तरफ है, राइट, B का, और B की वैल्यू लिखी हुई है। और मैग्नेटिक फील्ड की SI टेस्ला होती है, आप सबको पता अच्छे से, ठीक है ना, SI में ही दे रखे हैं यानी सब कुछ, एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। द सर्किट इज आउट ऑफ द फील्ड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड फॉर 1.5 सेकंड्स। ये 0.2 ये एक लूप है और ये लूप आ जा रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, 0.2 की स्पीड से जा रहा है, और कितने टाइम के लिए, मतलब ये डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1.5 सेकंड्स, 1.5 सेकंड के लिए ये चला। ड्यूरिंग दिस टाइम द करंट इन द 5 ओम रजिस्टर इज, इस 5 ओम रजिस्टर में करंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। इसमें ये A पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, और ये वाला D पॉइंट दिया हुआ है, ये B पॉइंट दिया हुआ है और ये C पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब करंट आपको ये बताना, ऑप्शंस को देख के पता लग रहा है कि या तो कह रहा है B2C, दो ऑप्शंस में B2C दे रखा है, दो ऑप्शन में C2B दे रखा है, यानी करंट ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा इस 5 ओम में से। पहली बात तो ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये पूछी गई है इसमें कि करंट की वैल्यू भी बताओ, ठीक है, कैसे सोल्व करें इसको। सुनो आप, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री कर रहा है या फिर बाहर निकल रहा है, तो आप उसको मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ से किया करो, जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। मोशनल इंड्यूस, एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ से करना है इसको। कैसे मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में एक L लेंथ की रोड V की स्पीड से जाए तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है BLV का, ये आपको पता है। और इसमें कंडीशन होती है कि B, L और V तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। बात समझ आ गई आपको, कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा। किसी बच्चे को ये बात पता हो ना तो वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है ना। BLV का इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। एक बात बताओ, यहाँ पे इसके अंदर तो कोई ईएमएफ आना नहीं है, इसके अंदर तो, और ना इसके अंदर आना, क्यों नहीं आना बताओ। इस वाले पैरेलल है, बिल्कुल, वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल है, वेलोसिटी इस तरफ है और लेंथ भी ऐसा ही है, तो पैरेलल होने की वजह से इसके अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता आपसे क्या AB पोर्शन के अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो इसका आंसर था नो। क्या CD ऑप्शन के अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, नहीं आएगा। बाय द वे यही पेपर में आ जाए क्वेश्चन, MCQ ही बनाना है, इसी क्वेश्चन में से MCQ बन के आ गया, यही फिगर दे दी और इसी फिगर में क्वेश्चन में लिख दिया क्या AB पोर्शन के अंदर कौन कौन सी ब्रांच के अंदर, इस लूप की कौन कौन सी ब्रांच में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, किसमें नहीं आएगा, बताओ। अब आपको किसी ने करवाया नहीं था, हालांकि ये वाली बात इस क्वेश्चन के अंदर छुपी हुई है। तो कोई भी MCQ भाई कहीं ना कहीं छुपा ही रहता है वो, ठीक है ना, डायरेक्ट कभी नहीं आता। अब सुनो, AB पोर्शन है, इसमें से इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, CD पोर्शन में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा क्योंकि पैरेलल है वेलोसिटी और लेंथ, राइट। अब सुनो, इस BC पोर्शन के अंदर आएगा, इस BC पोर्शन में मैंने बताया था किस डायरेक्शन में आता है, ये आता है V क्रॉस B की डायरेक्शन में। V क्रॉस B मतलब जिस तरफ होगा उस तरफ पॉजिटिव वाली प्लेट लगेगी, V क्रॉस B, अंगूठा ऊपर आ रहा है, अगर अंगूठा ऊपर आ रहा है V क्रॉस B, अंगूठा ऊपर आ रहा है तो यानी पॉजिटिव वाली प्लेट ऊपर लगेगी, नेगेटिव वाली प्लेट नीचे लगेगी। और कितना आएगा इसके अंदर, सोल्व कर लेते हैं। मान लो E1 की बैटरी लगेगी तो E1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी BLV के बराबर, जिसमें B की वैल्यू तो है यहाँ पर 5 into 10 raised to minus 2, L की वैल्यू है यहाँ पर 0.3 मीटर। सब कुछ ऐसा ही में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड देखो टेस्ला में है, लेंथ मैंने मीटर में पुट की है, और वेलोसिटी भी देखो, सबको देखो कितना आसान क्वेश्चन बना के दे रखा है, मतलब सब ऐसा ही में दे रखे हैं। कई बार क्या होता है यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर CGS में दे देगा, कहीं सेंटीमीटर वगैरह में, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको सोल्व कर लो, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे 30 आएगा अगर मतलब मुझे लग रहा है, क्योंकि एक डेसिमल यहाँ ये दो मिला के ये 10⁻² है, नहीं 10⁻⁴ भी आएगा, फिर यहाँ पे 10⁻⁴, 30 into 10⁻⁴ बनेगा। ये सही लिखा मैंने, क्योंकि देखो 10⁻⁻1 यहाँ पे, 10⁻⁻1 यहाँ पे, मिला के 10⁻⁴ यहाँ पे हो गया, 3 into 2 into 5 30 ये बन गया, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3 into 10⁻³ इतने वोल्ट की बैटरी इसके अंदर लगेगी, और वो इसकी पोलैरिटी इस तरीके से होगी, पॉजिटिव वाली प्लेट ऊपर, नेगेटिव वाली प्लेट नीचे।
इस तरीके से होगा ये। अब सुनो अगली बात, अच्छा एक बैटरी इसके अंदर भी लगेगी, इसके अंदर बैटरी कितने की, अच्छा इसके अंदर पता ये लगेगी नहीं, इसके अंदर लगेगी नहीं वैसे, ये वाली बैटरी ना इसके अंदर लगेगी, ये डी पोर्शन में, इसमें लगेगी ही नहीं। आप में किसी ने भी नहीं बोला कि सर इसमें बैटरी नहीं लगेगी। मैं कह रहा हूं कि इस बीसी पोर्शन में कोई बैटरी नहीं लगेगी, ये वाली बैटरी एक्चुअली में यहां लगेगी एडी पोर्शन में, बीसी पोर्शन में नहीं लगेगी। कोई बताएगा क्यों नहीं लगेगी? सिर्फ 3-4 बच्चों को पता है क्यों नहीं लगेगी, बाकी को पता भी नहीं है क्यों लगेगी, यानी पिछला अच्छे से नहीं कर रखी क्लासेस। क्यों नहीं लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यार, मैंने कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉन्सेप्ट क्या है, मोस्टली इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अगर कहीं पे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी का, उसमें क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रोड जानी चाहिए, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? यहाँ पे। इसके अंदर भी कोई बैटरी नहीं लगेगी, इसके अंदर भी कोई बैटरी नहीं लगने वाली, सीधी सी बात है। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में बैटरी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, और इस वाले पोर्शन में यहाँ पे मैंने एक गलत दिखा दिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि नहीं सर मतलब जो है ना ये आप गलत कर रहे हो, जब बीच में बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खराब नहीं होता ये, आप बोल दिया करो, इसमें कोई खराब होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जितना बोलोगे उतना बेनिफिट है, सब जो सुनने वाला है उसको भी तो पता लगेगा ना कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा क्लास में बैठा था, सारे मेरे जैसे गधे नहीं थे। देखो इसके अंदर, उसके अंदर देखो, अब इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे इसके अंदर बैटरी नहीं लगेगी, बैटरी यहाँ पे लगेगी ऐसे, और इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा, मान लो E1 की वैल्यू ये हो जाएगी, बस एक ही बैटरी है इस पूरे लूप में, इस पूरे लूप में एक सिंगल बैटरी लगेगी बस, और इस बैटरी की वजह से करंट चलने वाला है। इसमें करंट कितना चलेगा इसके अंदर, देखो अब E/R, E की वैल्यू है 3 × 10⁻³ R की वैल्यू 5 है, 0.6 × 10⁻³, ठीक है ना, एम्पियर। तो इसने दे रखा है यहाँ पे मिली एम्पियर में दे रखा है, तो यानी 0.6 मिली एम्पियर चलेगा, ठीक है। आंसर इज 0.6 मिली एम्पियर, और डायरेक्शन होगी B to C। आंसर इज 0.6 मिली एम्पियर एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम B to C। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आंसर था इसका। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? आपको क्लियर है? क्या कह रहे हो?